हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो इस बार सफला एकादशी आने वाली है उसमें हमें तुलसी माता की किस प्रकार पूजन करना है, किस प्रकार उन्हें मनाना है। यानी कि तुलसी जी का मैं कवच का पाठ पढ़ के सुनाऊंगी आप सभी को, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं सुनने मात्र से ही। तो ऐसा विष्णु कवच और ऐसा तुलसी कवच कौन सा है जिससे पढ़ने और सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे? क्योंकि एकादशी का व्रत तो है ही भगवान विष्णु को समर्पित, तो इसमें हमें कौन सा कवच पाठ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु हमारी हर मनवांछित फल की प्राप्ति हमें करा दें। तो चलिए जानते हैं। और जो एकादशी इस बार आने वाली है, जो बहुत मंगलकारी मानी जा रही है, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, क्योंकि इस बार हो रही है सफला एकादशी। और कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने मात्र से ही देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। वहीं इस दिन तुलसी पूजा को भी विशेष शुभकारी माना गया है। इसके साथ ही इस दिन तुलसी कवच का पाठ बहुत फलदायी माना जाता है, जो मैं आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगी। और पढ़ने के साथ साथ आप सभी को इसको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, बार बार बोलना है, और अगर बोल नहीं पाए तो सुनना तो अवश्य है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को इसका महत्व बता देती हूँ। जो शास्त्रों सफला एकादशी का व्रत बेहद जो शुभ माना जाता है, और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है, और यह सबसे पावन दिनों में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लोग इस दिन भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं और श्री हरि की खास पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि इस तिथि पर तुलसी पूजन भी अवश्य करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसे में सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और उन्हें फूल, माला और मिठाई आदि चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद फिर उनके समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और फिर माता रानी की आरती करें, और आरती के पश्चात तुलसी कवच पढ़ें, जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और जिससे भगवान विष्णु खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके बाद पूजा अर्चना करने के पश्चात ऐसा करने से आपका सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा। इसके साथ ही घर में कभी धन की जुड़ी कोई समस्या नहीं आएगी। तो पंचांग के अनुसार इस साल सफला एकादशी 26 दिसंबर को मनाई जा रही है, और वहीं 26 दिसंबर को ही आप सभी को तुलसी कवच का पाठ पढ़ना है। और अगर नहीं पढ़ना है तो आप सुन तो अवश्य सकते हैं अपने मोबाइलों के द्वारा, क्योंकि मैं आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगी। क्योंकि मैं भी देख के ही पढ़ रही हूँ, तो आप सभी भी देख के पढ़ सकते हैं, या सुन सकते हैं, या बोल सकते हैं, कैसे भी, जो भी आपको सही लगे, पर सुनना तो अवश्य ही है। और इसको अगर 21 बार सुने तो और ज़्यादा ये फलदायी बन जाता है तुलसी कवच। तो मैं आप सभी से कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, जिससे कि जिसको नहीं आती हो वो भी सुन पाएँ और पढ़ पाएँ, और इसका लाभ भी प्राप्त कर पाएँ कि तुलसी कवच कौन सा होता है और क्या होता है। तो चलिए मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हैं आप सभी भी। तो जय तुलसी माता का नाम लेके कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। तुलसी श्री महादेवी नमः पंकज धारिणी, तुलसी श्री महादेवी नमः पंकज धारिणी, शिरों में तुलसी पातु भालम पातु यशस्विनी, शिरों में तुलसी पातु भालम पातु यशस्विनी, दृश्यों में पदनयना श्री सखी श्रवणे मम, दृश्यों में पदनयना श्री सखी श्रवणे मम, घ्राणं पातु सुगंधा में मुखम च समुखी मम, घ्राणं पातु सुगंधा में मुखम च सुमुखी मम, जिह्वा में पातु शुभदा कंठम विद्यामयी मम, जिह्वा में पातु शुभदा कंठम विद्यामयी मम, स्कंधो कवहारिणी पातु हृदय विष्णु वल्लभा, स्कंदो कवहारिणी पातु हृदय विष्णु वल्लभा, पुण्यदा में पातु मध्यम नाभि सौभाग्यदायिनी, पुण्यदा में पातु मध्यम नाभि सौभाग्यदायिनी, कुटिम कुंडलिनी पातु उरु नारद वंदिता, कुटिम कुंडलिनी पातु उरु नारद वंदिता, जननी जानुनी पातु जंघे सकल वंदिता, जननी जानुनी पातु जंघे सकल वंदिता, नारायण प्रिया पादौ सर्वांग सर्वरक्षिणी, नारायण प्रिया पादौ सर्वांग सर्वरक्षिणी, संकटे विस्मे दुर्गे भये बाधे महाहवे, संकटे विस्मे दुर्गे भये बाधे महाहवे, नित्यं हि संदयो पातु तुलसी सर्वथा सदा,
नित्यं हि सन्ध्ययो पातु तुलसी सर्वथा सदा। इतिदं परमं गुह तुलस्या कवचामृतम्। इतिदं परमं गुह तुलस्या कवचामृतम्। मर्त्यानां मृतार्थाय भीतानां भयाय च। मर्त्यानां मृतार्थाय भीतानां भयाय च मोक्षाय च मुमुक्षूणां ध्यायिनां ध्यानयोगत्रम्। मोक्षाय च मुमुक्षूणां ध्यायिनां ध्यानयोगकृतम्। वत्साय वश्यकामानां विद्यायै वेदवादिनां। वशाय वश्यकामानां विद्यायै वेदवादिनां। द्रविणात् दरिद्राण पापिनां पापशान्तये। द्रविणाय दरिद्राण पापिनां पापशान्तये। अन्नाय सुदितानां च स्वर्गाय स्वर्गमिच्छताम्। अन्नाय सुदितानां च स्वर्गाय स्वर्गमिच्छताम्। पशव्यं पशुकामानां पुत्रदं पुत्रकाङ्क्षिणां। पशव्यं पशुकामानां पुत्रदं पुत्रकाङ्क्षिणां। राज्याय भ्रष्टराज्यानां शान्तानां च शान्तये। राज्याय भ्रष्टराज्यानां शान्तानां च शान्तये। भक्तार्थ विष्णुभक्तानां विष्णु सर्वान्तरात्मनि। भक्त्यार्थ विष्णुभक्तानां विष्णु सर्वान्तरात्मनि। जाप्यं त्रिवर्ग सिद्धार्थे गृहस्थेन विशेषतः। जाप्यं त्रिवर्ग सिद्धार्थ गृहस्थेन सर्व विशेषतः। उद्यन्तं चण्डकिरणमुपस्थाय कृताञ्जलिः। उद्यन्त चण्डकिरणमुपस्थाय कृताञ्जलिः। तुलसी कानने तिष्ठन्नासीनो वा जपेदिदम्। तुलसी कानने तिष्ठन्नासीनो वा जपेदिदम्। सर्वान् कामान् वाप्नोति तथैव मम सन्निधिम्। सर्वान् कामान् वाप्नोति तथैव मम सन्निधिम्। मम प्रियकरं नित्यं हरिभक्तिविवर्धनम्। मम प्रियकरं नित्यं हरिभक्तिविवर्धनम्। यास्यान्मृत प्रजा नारी तस्या अंगं प्रमार्जयेत्। यास्यान्मृत प्रजा नारी तस्या अंगं प्रमार्जते। सा पुत्रं लभते दीर्घजीविनं चाप्यरोगिणं। सा पुत्रं लभते दीर्घजीविनं चाप्यरोगिणम्। बन्ध्याय मार्जयेदङ्गं कुर्सेर्मन्त्रेण साधका। बन्ध्यायं मार्जयेदकं कुर्सेर्मन्त्रेण साधका। सापि संवत्सरादेव गर्भधत्ते मनोहरम्। सापिंसवत्सरादेव गर्भधत्ते मनोहरम्। अश्वत्थेराजवर्ष्यार्थी जपेदग्रे सुरूपभाक्। अश्वत्थेराजवर्ष्यार्थी जपेदग्रे सुरूपभाक्। पलाशमूले विद्यार्थी तेजोर्थभिमुखो रवे। पलाशमूले विद्यार्थी तेजोर्थभिमुखो रवे। कन्यार्थी चण्डिका गेहे शत्रुहत्ते गृहे मम। कन्यार्थी चण्डिका गेहे शत्रुहत्ते गृहे मम। श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने स्त्रीवशा भवेत्। श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने स्त्रीवशा भवेत्। किमत्र बहुनोक्तेन शृणुष्यन्नेन तत्त्वतः। किमित्र बहुनोक्तेन शृणुष्यन्नेन तत्त्वतः। यं यं कामं भिद्यायेत्तं प्राप्नोत्य संशयम्। यं यं कामभिद्यायेत्तं प्राप्नोत्य संशयम्। मम गेहगतस्त्वं तु तारकस्य वदेच्छया। मम गेहगतस्त्वं तु तारकस्य वदेच्छया। जपन् स्तोत्रं च कवचं तुलसीगतमानसः।
जपन स्तोत्रम च कवचम तुलसीगत मानसः। जपन स्तोत्रम च कवचम तुलसीगत मानसः। मंडलातारकम हंता भविष्यसि न संशयः। मंडलातारकम हंता भविष्यसि न संशयः। जय तुलसी माता। तो